तो भाई बेन स्टोक्स ने ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट तो ले ही लिया है और साथ ही में उन्होंने इस बात की नसीहत भी अथॉरिटीज को दे दी है कि भाई साहब इतना भी जैम पैक ना कर दो क्रिकेट का शेड्यूल कि खिलाड़ी फॉर्मेट छोड़ने पर ही मजबूर हो जाए अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए। लेकिन 31 साल के बेन स्टोक्स के ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के बाद एक और बहस खड़ी हो गई है कि आखिर ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर क्या है और क्या आगे जाते हुए और खिलाड़ी भी बेन स्टोक्स की तरह ओडीआई फॉर्मेट रिटायरमेंट ले सकते हैं। सी अर्लियर हम देखा करते थे कि खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते थे या फिर वनडे और टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते थे, जिनको अपना टेस्ट करियर प्रोलॉन्ग करना होता था और जिनको अपना वाइट बॉल करियर प्रोलॉन्ग करना होता था। लेकिन बेन स्टोक्स ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है कि उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया है और रिटायरमेंट लेने के साथ साथ उन्होंने यह बात भी कह दी है कि उनकी बॉडी इतना क्रिकेट नहीं झेल पा रही है। और बेन स्टोक्स, मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में अकेले नहीं है जो खिलाड़ी अपनी बॉडी से काफी ज्यादा परेशान है। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 सालों में इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है कि हर देश को अपनी 2-2 टीम बनानी पड़ रही है। टीम इंडिया ने जिन्होंने पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 प्रॉपर कप्तान रखे थे, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, उनको 1 साल में 7 कैप्टन चेंज करने पड़ गए हैं बिकॉज क्रिकेट इतना ज्यादा हो चुका है। ऐसे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 4 खिलाड़ियों की जो कि बेन स्टोक्स की तरह आगे जाते हुए वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं, खास करके 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद। और इससे आगे जाते हुए वनडे क्रिकेट के भविष्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नंबर 1 प्लेयर जो कि बेन स्टोक्स की तरह ही ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप इस बेन स्टोक्स टीममेट जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर पिछले कुछ समय से अपनी इंजरी से बहुत ही ज्यादा परेशान है। कभी उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है प्रैक्टिस करते हुए, कभी बेचारे फिश टैंक साफ कर रहे होते हैं और वहां पर अपनी कोहनी में चोट लगा बैठते हैं। लेकिन पिछला 1 से 1.5 साल बहुत ही मुश्किल बीता है इस चैंपियन गेंदबाज के लिए और इसी वजह से हम उन्हें आईपीएल में भी ज्यादा नहीं देख पाए हैं। 27 एज है जोफ्रा आर्चर की करंटली और जब अगला वर्ल्ड कप आएगा सो ही विल बी ऑलमोस्ट 28 एंड हाफ और उसी एज के आसपास मुझे लगता है कि वो वनडे फॉर्मेट छोड़ सकते हैं क्योंकि उसके बाद वनडे क्रिकेट में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। टी20 फॉर्मेट आपको वर्ल्ड कप हर 2 साल पे खेलना ही खेलना है। टेस्ट क्रिकेट आपका पिनिकल होने वाला है। अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉपर टेस्ट सीरीज, एक ही एशेज वो खेल पाए हैं। भारत के खिलाफ भी सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए थे तो वो मार्केट टेस्ट सीरीज भी खेलना चाहेंगे अपनी वो लेगेसी छोड़ने के लिए। और 4 साल के बाद जब वर्ल्ड कप आएगा तो 32-33 साल उनकी एज हो चुकी होगी। क्या इस तरीके से इंजरी प्रोन खिलाड़ी उस एज तक जाएगा? आई डोंट थिंक सो। तो फिर क्यों वो अपनी बॉडी को रिस्क करेंगे वनडे क्रिकेट खेल के? और मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स की तरह वो भी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई क्रिकेट को छोड़ सकते हैं। सेकेंड प्लेयर जो कि बेन स्टोक्स की तरह ओडीआई क्रिकेट छोड़ सकते हैं आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप इज इंडिया चैंपियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह आने वाले दिसंबर को 29 ईयर्स के हो जाएंगे, यानी कि जब तक अगला 50 ओवर का वर्ल्ड कप आएगा 2023 में उनकी एज तकरीबन 30 साल हो गई। यानी कि अगला जो वर्ल्ड कप 2027 में है वहां तक शायद जसप्रीत बुमराह का करियर ना जाए 34-35 की एज तक। जिस तरीके से उनका एक्शन है, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितना वर्कलोड उनके ऊपर है, मुझे नहीं लगता जसप्रीत बुमराह उस वर्ल्ड कप तक जाएंगे और उनको जाना भी नहीं चाहिए। वो इतनी ज्यादा गेंदबाजी कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में उनकी बहुत जरूरत है टीम इंडिया को। और 34-35 साल तक लेट्स बी ऑनेस्ट ही विल नॉट बी द सेम प्लेयर विच ही इज नाउ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप अगर 2 साल पे आ रहा है और अभी भारत को साउथ अफ्रीका में एक सीरीज जीतनी है जो कि जसप्रीत बुमराह का एक लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज उनको खेलनी है, इंग्लैंड से 2-3 साल के अंदर फिर सीरीज टीम इंडिया को खेलनी होगी, तो वहीं पर जसप्रीत बुमराह का मेन फोकस रहेगा। टी20 वर्ल्ड कप हो सकता है वो हमें अगला 2024 का भी खेलते हुए दिख जाए, 25 का जब भी टी20 वर्ल्ड कप होना है। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप मुझे नहीं लगता कि वो और खेलेंगे और जब वो नहीं खेलेंगे तो ओडीआई क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं। इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स की तरह ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन पैट कमिंस भी ओडीआई क्रिकेट को छोड़ सकते हैं आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप। पैट कमिंस की एज इस समय 29 ईयर्स है। अगला जब वर्ल्ड कप होगा तब वो तकरीबन 30 साल उनकी एज हो जाएगी। यानी कि उसके बाद जसप्रीत बुमराह की तरह ही जब 2027 का वर्ल्ड कप आएगा तब तक शायद हमें इतना फास्ट बॉलर खेलते हुए ना दिखाई दे, पैट कमिंस इतने ज्यादा एक्टिव ना हो। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब वो मार्की ओडीआई सीरीज तो रहने गई है कि आप
ट्राई सीरीज जीतने के लिए खेल रहे हो, इंडिया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। नेट वाज 2002 हम याद करते हैं बिकॉज इट वाज अ ट्राई सीरीज। 2008 के कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज हम याद करते हैं बिकॉज इट वाज अ ट्राई सीरीज। दीज वर मार्की ओडीआई सीरीज, इनका अपना एक महत्व था, इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस थी। अब ऐसी कोई सीरीज रहने गई है खामखा के 3 ओडीआईज, खामखा के 5 ओडीआईज आप खेला करते हो, कोई टूर तो आप बिना ओडीआईज के आ जाते हो। इनफैक्ट अब तो कोविड के बाद से मोस्टली टूर्स आप कंप्लीट कर रहे हो, वहां ओडीआई क्रिकेट आप खेलते नहीं हो। साउथ अफ्रीका ने भी कह दिया कि भैया हम अपनी लीग शुरू कर रहे हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया से ही क्रिकेट नहीं खेलना, आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो अपनी झोली में रख लो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पैट कमिंस भी उस लिस्ट में हो सकते हैं क्योंकि वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन है, अभी इंडिया में उनको एक सीरीज खेलनी है और फास्ट बॉलर है बेन स्टोक्स, तो फिर भी आप बैटिंग ऑलराउंडर के दर्जे में उनको रखते हो। पैट कमिंस इज अ ऑल एंड आउट फास्ट बॉलर और T20 फॉर्मेट में भी वो अपनी एक लेगेसी जरूर छोड़ना चाहेंगे, लीग क्रिकेट भी वो खेलना चाहेंगे बिकॉज दैट इज वेयर द मनी इज। तो मुझे नहीं लगता कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद पैट कमिंस हमें ओडीआई क्रिकेट में थकते हुए दिखाई देंगे। लास्ट प्लेयर जो कि मुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट को छोड़ सकते हैं आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप इज इंडियाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। लेकिन हार्दिक पांड्या के बारे में सिर्फ एक चीज मुझे इतनी श्योरिटी नहीं है कि क्या वो ओडीआई क्रिकेट आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो है उनकी कैप्टेंसी। अगर उनको टीम इंडिया का वाइड बॉल कैप्टन बनाया जाता है, क्योंकि अभी उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ कप्तानी की, गुजरात टाइटंस को आईपीएल जिताने के बाद उनका रुतबा वैसे ही काफी बढ़ गया है, ही इज इन हिज प्राइम फॉर्म राइट नाउ, जिस तरीके से वो इंग्लैंड में गेंदबाजी कर रहे हैं। तो हो सकता है 2023 के वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा की जगह आप हार्दिक पांड्या को ही एज अ फ्यूचर लीडर देखो, जिसको आप विजन प्लान करो 2027 की, क्योंकि 28 साल उनकी एज है, 32-33 साल तक उनकी एज होगी और अगर वो बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं भी करते, टेस्ट क्रिकेट वो खेलते नहीं है, तो वो वहां तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बनाते हो, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ऋषभ पंत या केएल राहुल की तरफ ही जाओगे, तो मुझे लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट खेलने का उनकी फिटनेस के इश्यूज वाकई उनके साथ काफी ज्यादा रह रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या के बारे में मे बी 60-40% मुझे लगता है कि शायद वो ओडीआई क्रिकेट ना खेलें, या हो सकता है पिक एंड चूज करें, क्योंकि आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही अपनी टीम की तैयारी रखते हो और जब आपको वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलना है, आप कप्तान नहीं हो, आप 33-34 साल 32 साल आपकी एज हो जाएगी, तो हो सकता है आपके लिए वो मोटिवेशन ना आए, क्योंकि बीच में आप बहुत ज्यादा सीरीज खेलते नहीं हो। जो सीरीज आप खेलते हो उसमें आपको रेस्ट दिया जाता है क्योंकि आप T20 फॉर्मेट के बहुत बड़े प्लेयर हो। तो हो सकता है हार्दिक पांड्या हमें खेलते हुए ना दिखाई दे, बट गॉड नोज व्हाट विल हैपन। तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर और पैट कमिंस का ओडीआई क्रिकेट खेलना काफी ज्यादा मुश्किल है आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप। खास करके ये तीनों ही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन क्योंकि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, तो हो सकता है कि वो आगे हमें कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे जाए। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि बेन स्टोक्स के ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा क्रिकेट दुनिया में और लोग T20 खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे और ओडीआई क्रिकेट से अपने आप को दूर कर लेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है देन मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और क्या आप मेरे लिस्ट से एग्री करते हो या आप किसी और खिलाड़ी को भी इस लिस्ट में देखना चाहते हो, वो भी जरूर बताना। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। इसी तरीके की मजेदार, एनालिटिकल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आने की कोशिश करता हूं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.